एवरीवन, तो आज हम लोग सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। इसमें हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की मीनिंग को पढ़ेंगे। ये जो पेपर कोड मैं आज कवर कर रही हूँ, ये इसमें हमारा 201 BHU एमएड के कंटेंट में सिलेबस में ये दिया हुआ है। सोशियोलॉजी का पेपर है जिसमें आपको सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ना है, और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आपको सोशियोलॉजी के किसी भी पेपर में अगर आप एमएड कर रहे हो तो भी आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इवन बीएड में भी सोशल चेंज और मोबिलिटी आपको पढ़नी होती है, और इसके अलावा आपके फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Social stratification refers to the division of society into different layers or strata based on factors such as wealth, power, occupation और social status। देखिए, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बेसिकली होता है अलग करना। कैसे स्ट्रैटिफाई कर रहे हैं आप, कैसे किस किस बेसिस पे आप डिवाइड कर रहे हैं सोसाइटी में लेयर्स को, ये उस चीज़ को हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। और ये हम करते किस बेसिस पे हैं? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन किया जाता है वेल्थ के बेसिस पे, पावर के बेसिस पे, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, या किसी के भी इंडिविजुअल के सोशल स्टेटस के बेसिस पे। अगर हम और सिंपलर टर्म्स में बात करें तो इट्स द वे दैट सोसाइटी सॉर्ट एंड रैंक इंडिविजुअल्स इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर सोशल स्टैंडिंग। तो जो भी सोसाइटी में इंडिविजुअल्स रह रहे हैं या जो भी ग्रुप रह रहा है, उनकी सोशल स्टेटस क्या है, उनकी सोशल स्टैंडिंग क्या है, वो सोसाइटी में कहाँ बिलोंग करता है, इस तरह से सोशल स्ट्रैटिफिकेशन किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ हायर क्लास रहता है, हमारे यहाँ लोअर क्लास रहता है, हमारे यहाँ मिडिल क्लास रहता है। तो ये क्या है? लेयर्स हैं। ये लेयर्स हैं जिसमें सोशली स्ट्रैटिफिकेशन किया गया है। कुछ कम वर्ग के लोग हैं, उससे उच्च वर्ग के लोग हैं, और उच्च वर्ग के लोग हैं। तो ये हो गए लेयर्स जिसमें स्ट्रैटिफाई किया गया है। हायरार्की सब जगह नहीं होती है, लेकिन हम फर्दर पढ़ेंगे कि हायरार्की इंटरसेक्शन कैसे होता है। चलिए, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एक यूनिवर्सल फीचर है ऑफ सोसाइटीज़। क्या कह रहा है? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज़ अ यूनिवर्सल फीचर। ये देखिए आप यहाँ पे यूनिवर्सल फीचर्स, ऑल्दो इट्स स्पेसिफिक फॉर्म्स एंड एक्सटेंट कैन वेरी वाइडली अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स and historical periods. It can be observed in various aspects of life, including education, employment, income and access to resource and opportunities. तो सोशल जो स्ट्रैटिफिकेशन होता है वो फीचर्स है सोसाइटी के, या फिर कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या करा सकते हैं, देख सकते हैं, वैरी करा सकते हैं कि कितने एक्सटेंट तक डिफ्रेंशिएशन मिलता है हमें। और कैसा डिफ्रेंशिएशन? वो कल्चर का डिफ्रेंशिएशन हो सकता है, वो हिस्टोरिकल इवेंट्स का, हिस्टोरिकल पीरियड्स का जो है वो डिफ्रेंशिएशन हो सकता है। फिर हम क्या देख रहे हैं? हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, उसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाता है। आपका एजुकेशन एक इंक्लूड हो जा रहा है, दूसरा एम्प्लॉयमेंट यूज़ हो जा रहा है, इनकम इंक्लूड हो जा रही है, एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल रही हैं, कौन से संसाधनों का हम उपयोग कर रहे हैं, ये सारे यूनिवर्सल फीचर्स में आते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के। देखिए, समाज में अगर आपको ये बताना है कि स्ट्रैटिफिकेशन या अलगाव या फिर बांटा कैसे गया है समाज को, क्या स्ट्रैटा है किसी सोसाइटी का, तो उसमें आप इसी तरह देख सकते हो कि उसमें वेरियस चीज़ें होंगी। एक तो आप किसके पास कितना पैसा है उस बेसिस पे जज करोगे कि ये हाई क्लास है कि लो क्लास है। दूसरा, किसी का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, समाज में किसकी कितनी प्रतिष्ठा है, मान है, इसके बेसिस पे भी आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है। दूसरा, हम कह सकते हैं देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम्स। अब देखिए, क्योंकि सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होंगे, सिस्टम्स होंगे किसके, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के, कि किस तरह से क्या टाइप्स हो सकते हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन किया जाए। तो क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिस्टम इज़ क्लास सिस्टम। सबसे ज़्यादा जो है वो क्लास सिस्टम, यानी वर्ग वाला सिस्टम। वर्ग वाला सिस्टम यानी कि मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, इसकी बात करें। टिपिकली दिस सिस्टम categorizes individuals into different classes based on their socio-economic status, which is determined by factors like wealth, income and occupation.
For example, in a class-based stratification system, you might have upper class, middle class and lower class categories. तो देखिए ये सिमिलरली वही बात हो गई, मैंने आपको बताया कि आप क्या कर रहे हो, स्ट्रैटिफाई कर रहे हो उसको, सोशल स्टेटस को, या सोशल जो आपका स्ट्रैटिफिकेशन है उसको आप कैसे करने के कई तरीके हो सकते हैं। तो पहला हमने तरीका क्या देखा कि बहुत सारे तरीके होते हैं। आप क्लास के बेसिस पे स्ट्रैटिफाई कर सकते हो, दूसरा जेंडर के बेसिस पे स्ट्रैटिफाई कर सकते हो कि हमारे समाज में कई जेंडर के बेसिस पे कई वर्ग के लोग रहते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, तो इस तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि क्लास के बेसिस पे हमारे यहाँ तो मैक्सिमम आपने देखा होगा कि मिडिल क्लास होता है, अपर क्लास होता है, लोअर क्लास होता है, ठीक है। अगर आप जात कास्ट के बेसिस पे भी कह सकते हो, कास्ट के बेसिस पे अगर आप करने चाहोगे तो कास्ट के बेसिस पे आप देखो, आपको वैरायटी, आखिर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखोगे तो आपको वैरायटी ऑफ कास्ट मिलती है जो कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कराती है। तो बेसिकली सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यही है कि आप किस तरीके से लेयर्स बना रहे हो सोसाइटी में, ठीक है। अगला है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हैज़ बीन अ टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट फॉर सोशोलॉजिस्ट एंड अदर सोशल साइंटिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो क्योंकि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है तो ऑब्वियसली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सोशोलॉजिस्ट के लिए, और फर्दर रिसर्चेस भी इस पर बहुत होती हैं कि आखिर क्या क्या सोशल नॉर्म्स होते हैं। दे स्टडी हाउ इट इफेक्ट्स individuals and societies, examining issues like inequality, power dynamics and social mobility। तो ये जो साइंटिस्ट हैं ये इसमें एग्जामिन करते हैं कि किस तरह से सोसाइटी और इंडिविजुअल मतलब कैसे अफेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, और किन किन इश्यूज़ पे ये काम करते हैं। जैसे कि आपका इनइक्वालिटी हो गया, इनइक्वालिटी पे ये वर्क करता है, पावर डायनेमिक्स पे वर्क करता है, सोशल मोबिलिटी पे, सामाजिक इसको मोबिलिटी को आप हिंदी में देखना क्या कहते हैं, जहाँ तक मुझे पता है गत्यात्मकता कहते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या होता है। जहाँ तक मुझे पता है सोशल मोबिलिटी का जो मतलब होता है सामाजिक गत्यात्मकता होता है, और मोबिलिटी जो होती है वो भी होती है जनरेशन चेंज करने के लिए, आपको पता है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कैन हेल्प अस रिकॉग्नाइज, तो ये देखिए आप कह रहे हैं अंडरस्टैंडिंग सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कैन हेल्प अस रिकॉग्नाइज एंड एड्रेस डिस्पैरिटीज इन सोसाइटी, promote fairness and equal opportunities and work towards a more inclusive and just society। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली इसमें ये देख रहे हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की मदद से हम किस तरह फेयरनेस ला सकते हैं सोसाइटी में, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, और किस तरह हम इंक्लूसिवनेस की तरफ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा आपका सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की मीनिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज़ कीजिए, कंटेंट को बार बार देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताएं। बाकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।